आजादी के बाद कई सालों तक कांग्रेस को चैलेंज करने वाला कोई भी नहीं था, लेकिन देश में विपक्ष की जरूरत तो थी। तो 4 जून 1959 वो तारीख है जब देश में विपक्ष की आवाज को मजबूत करने के लिए एक नई पार्टी बनी थी। लेकिन आंधी की रफ्तार से भारतीय सियासत के क्षितिज पर छाई इस पार्टी का अस्तित्व 15 साल में खत्म हो गया। कैसे और क्यों, यह किस्सा जो है वो इसी का है। प्रणाम, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं चुनावी किस्सा चुनाव आज तक पर। यह किस्सा है उस स्वतंत्र पार्टी का जिसे एक जमाने में तमाम दिग्गज नेताओं को, राजाओं महाराजाओं को अपनी ओर खींचा और विपक्ष में दूसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। दरअसल आजादी के 10 साल बाद कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, उनकी नीतियों से नाराज नेताओं की संख्या बढ़ने लगी। इसमें एक गुट का नेतृत्व भारत के आखिरी गवर्नर जनरल रहे भारत रत्न चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कर रहे थे। यह गुट नेहरू की समाजवादी नीतियों का खुलकर विरोध करता था। यह गुट बाजार अर्थव्यवस्था चाहता था। नाराजगी इतनी बढ़ती गई कि 4 जून 1959 को एक नई पार्टी ने जन्म ले लिया। मुंबई में पार्टी का पहला अधिवेशन हुआ जिसमें सी राजगोपालाचारी ने नई पार्टी के गठन के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि राजनीतिक स्थितियों में कांग्रेस का वर्चस्व चुनावी सफलताओं का नतीजा नहीं बल्कि इतिहास का नतीजा है। लेकिन अब यह वर्चस्व सत्ता के मद में संसदीय लोकतंत्र को तबाह करने की तरफ है। इस लोकतंत्र को बचाने के लिए पर्दे के पीछे वाले विपक्ष की नहीं बल्कि खुले तौर पर सामने आने वाले विपक्ष की जरूरत है। इस नई पार्टी में कई क्षेत्रीय दल और राजा महाराजा भी शामिल हुए। इनमें जयपुर और पटियाला के महाराजा, डूंगरपुर के महारावल, बिहार के रामगढ़ और पटना, यूपी के मनकापुर और उड़ीसा के कालाहांडी के राजा जैसे कुछ नाम शामिल थे। अब स्वतंत्र पार्टी में आने वाले जो राजसी चेहरे थे उनकी लिस्ट बहुत लंबी थी। जयपुर की महारानी गायत्री देवी तो खास आकर्षण का केंद्र बनी। और भी कई प्रमुख लोग थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के इकलौते बेटे दाहिया भाई पटेल, बेटी मणिबेन पटेल, इंजीनियर भैयालाल भाई पटेल, कभी हिंदू महासभा में रहे बंगाल के वकील एनसी चैटर्जी, जस्टिस पार्टी में रह चुके एम रुथन स्वामी, उद्योगपति होमी मोदी, एडी श्रॉफ, के एम मुंशी, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी रहे एचएम पटेल, नारायण दांडेकर और जेएम लोबो प्रभु जैसे शख्सियत थे। पार्टी के पहले अध्यक्ष एनजी रंगा और सचिव बने मीनू मसानी। गठन के 3 साल बाद ही 1962 के आम चुनाव में स्वतंत्र पार्टी ने हिस्सा लिया। सबको चौंकाते हुए पार्टी ने लगभग 8% वोट हासिल किए थे। पार्टी को लोकसभा में 18 सीटें मिली और स्वतंत्र पार्टी कांग्रेस और लेफ्ट के बाद लोकसभा में तीसरे नंबर की पार्टी बन गई थी। अब विधानसभा चुनावों को भी देखिए। पार्टी ने उस समय देश भर की विधानसभाओं में 207 सीटों पर जीत हासिल की। विधानसभा में सीटें जीतने के मामले में यह कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर की पार्टी बनी। 67 के चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन और भी अच्छा रहा। पार्टी ने लोकसभा में 44 सीटों पर जीत हासिल की। लोकसभा में स्वतंत्र पार्टी अब दूसरे नंबर पर पहुंच गई थी। लेकिन 7 सीटें कम होने के चलते लोकसभा में पार्टी को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा नहीं मिला था। हालांकि विधानसभा चुनावों में भी पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा था। पार्टी ने देश भर में कुल 256 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की। स्वतंत्र पार्टी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पक्षधर थी। उसने 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कड़ा विरोध किया। पार्टी के महासचिव डॉक्टर आरसी कूपर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में तर्क दिया गया था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने मंत्रिमंडल या योजना आयोग से परामर्श किए बिना राष्ट्रपति से विशेष बैंक राष्ट्रीयकरण अध्यादेश जारी करा दिया, जो अवैध और असंवैधानिक है। राजनीतिक जंग अब अदालती लड़ाई में बदल गई। इसमें जीत मिली स्वतंत्र पार्टी को। सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश को अवैध घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को दोबारा संशोधित अध्यादेश जारी करना पड़ा। बैंकों के शेयरधारकों को 87 करोड़ से अधिक का मुआवजा देना पड़ा। हालांकि अगले आम चुनाव यानी 1971 में स्वतंत्र पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। दरअसल 1971 के चुनाव से पहले 1969 के दौरान कांग्रेस 2 गुटों में बंट चुकी थी, कामराज गुट और इंदिरा गुट।
स्वतंत्र पार्टी ने इंदिरा के खिलाफ बने गठबंधन में शामिल होकर लोकसभा का चुनाव लड़ा। आम चुनाव में स्वतंत्र पार्टी केवल 3% वोटों के साथ 8 सीटों पर सिमट गई। स्वतंत्र पार्टी जितनी तेजी से बढ़ी, उतनी ही तेजी से बिखर गई। दरअसल स्वतंत्र पार्टी को 1971 में मिली पराजय की जड़ें 1967 में मिली उसकी सफलता में छिपी हैं। 44 सीटें मिलने से पार्टी की उम्मीदें बढ़ गई थी। कांग्रेस के बिखराव के बाद स्वतंत्र पार्टी के नेताओं को लगा कि इंदिरा को अब हराया जा सकता है। इसके लिए जनसंघ, संयुक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के मोरारजी गुट के साथ महागठबंधन बनाया गया। साथ ही न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी तय हुआ। लेकिन महागठबंधन में आपस में खींचतान बनी रही। जहां जनसंघ और समाजवादी धड़े के लोग चाहते थे कि इंदिरा हटाओ के नारे पर चुनाव लड़ा जाए, स्वतंत्र पार्टी के मीनू मसानी और दांडेकर ने इंदिरा हटाओ को नकारात्मक नारा माना और इसका विरोध किया। राजा जी ने उनकी बात नहीं मानी। कामराज ने राजा जी को पहले ही मना रखा था। मसानी चाहते थे कि स्वतंत्र पार्टी महागठबंधन से हटकर अकेले चुनाव लड़े। इस पर उन्होंने राजा जी से मुलाकात करने के प्रयास किए, लेकिन मिलने का समय ही नहीं दिया गया। आखिर में जब चुनाव के परिणाम आए तो पार्टी का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा। मसानी का दिल टूट गया। उन्होंने स्वतंत्र पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 25 दिसंबर 1972 को राजा जी का निधन हो गया। अब पार्टी कहीं की नहीं रही। अगले 2 साल में 3 अध्यक्ष बने और पार्टी पिछड़ती चली गई। इसके ज्यादातर नेता दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए। आखिर में 4 अगस्त 1974 को तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष पीलू मोदी ने इसका विलय चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाले भारतीय लोक दल में कर दिया और इसी के साथ स्वतंत्र पार्टी का औपचारिक अस्तित्व ही खत्म हो गया। हालांकि 1991 में कांग्रेस पार्टी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने उन नीतियों को अपनाया जिनकी वकालत कभी स्वतंत्र पार्टी किया करती थी। यह चुनावी किस्सा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों रोचक जानकारियों के लिए अभी के अभी आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक और नोटिफिकेशन का वो बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई स्टोरी पोस्ट करेंगे आपको फौरन पता चल जाएगा।